सैफ अली खान के साथ उनके घर में जो कुछ हुआ उस कांड में जवाब बहुत हैं, लेकिन सवाल भी उसके साथ ही बहुत है। शुरुआत उस ऑटो से जिससे सैफ अली खान जैसा स्टार लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचा था। आप वहां पर क्या कर रहे थे और किसने आपको बुलाया? तो रनिंग में थे हम लोग, जैसे आ रहे थे तो गेट से आवाज आई और एक लेडीज आंटी थी, वो दूर से घूम के आ रही थी, जैसे शायद वो सिगड़ी की तरफ से आवाज़ मार के आ रही थी हेल्प के लिए। फिर रिक्शा रुका तो मैं रुकाया, उस टाइम देखा तो मैं भी गड़बड़ा गया। फिर मैंने यूटर्न मारा, गेट पे गाड़ी लगाया तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है, जब से ब्लड से पूरा ऐसा बैट शर्ट था, पैंट कुर्ता था नाइट ड्रेस में, पूरा बैट ऐसा पूरा सब भीगा हुआ था खून से। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले सैफ अली खान पर हुए हमले की सबसे बड़ी गवाही। ये नहीं लग रहा था कि डरे हुए थे। हाँ, मैंने कुछ मेरे को ऐसा भी लग रहा था जैसे कि आपसी मामला हो या खुशी का हो। आदमी एक डर तो होता है, एक डर का माहौल ही अलग होता है। एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं वो ऑटो ड्राइवर जो खून से लथपथ सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल लेकर गए थे। गेट से भी आया, रिक्शा रुको। फिर मैंने यूटर्न मारा, गेट पे गाड़ी लगाया तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है, जब से ब्लड से पूरा ऐसा बैट शर्ट था, पैंट कुर्ता था नाइट ड्रेस में, पूरा बैट ऐसा पूरा सब भीगा हुआ था खून से। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले उस सवाल से करते हैं कि सैफ अली खान ऑटो से अस्पताल क्यों गए थे और उनके साथ कौन कौन मौजूद था। जवाब के लिए ये तस्वीर देखिए। सैफ अली खान पर हमला होने के बाद ये वो पहली तस्वीर है जो देश ने देखी थी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमले के बाद हैरान परेशान करीना कपूर हाथ में फोन लिए बेहद बदहवास सी दिख रही थी। चंद सेकंड के इस वीडियो में करीना कपूर अपनी मेट से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। वीडियो में करीना कपूर नाइट ड्रेस में दिख रही थी और उनके ठीक बगल में एक काला ऑटो खड़ा दिखाई दिया था। सबसे ज्यादा सवाल इसी ऑटो को लेकर पूछे गए। बताया गया तो सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुलाया गया था। एबीपी न्यूज ने सैफ अली खान के अस्पताल पहुंचने के करीब 38 घंटे बाद उस ऑटो वाले को ढूंढ निकाला जो उन्हें अस्पताल लेकर गया था। यही ऑटो है जिस ऑटो की मदद से सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया था। हम इनसे समझेंगे कि आखिर उस वक्त क्या कुछ हुआ था। आप वहां पर क्या कर रहे थे और किसने आपको बुलाया था? कुछ नहीं, हम तो रनिंग में थे। हम लोग जैसे आ रहे थे तो गेट से आवाज आई और एक लेडीज आंटी थी, वो दूर से घूम के आ रही थी, जैसे शायद वो सिगड़ी की तरफ से आवाज़ मार के आ रही थी हेल्प के लिए। फिर रिक्शा रुका तो मैं रुकाया, उस टाइम देखा तो मैं भी गड़बड़ा गया। फिर गेट से भी आया, रिक्शा रुको। फिर मैंने यूटर्न मारा, गेट पे गाड़ी लगाया तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है, जब से ब्लड से पूरा ऐसा बैट शर्ट था, पैंट कुर्ता था नाइट ड्रेस में, पूरा बैट ऐसा पूरा सब भीगा हुआ था खून से। इधर लगा था जख्म, इधर लगा था जख्म, बाकायदा बहुत एक वो था। देख के मैं भी हक्का बक्का रह गया, मैंने क्या होगा ऐसा करके। मेरा को बहुत अफसोस हुआ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि सैफ अली खान है। बस आपको लग रहा है कि कोई एक जख्मी आदमी है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाके जब देख रहा हूँ उतर रहा है तो स्टाफ भी नहीं सुन रहा, अचानक से देख रहे कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी में रोका, एम्बुलेंस खड़ी थी। खून से लथपथ सैफ अली खान बार बार पूछ रहे थे कि अस्पताल पहुंचने में आखिर कितना वक्त लगेगा। कितनी गति से आप गाड़ी चला रहे हैं? मतलब कोई तो बोल रहा होगा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो कौन? सैफ अली खान ही बोल, मतलब कोई आदमी? हाँ, सैफ अली खान बोला कितना टाइम लगेगा। मैंने सर बस 2 मिनट हो गए। जैसे चप्पल रोड से बाहर निकला ही सीधा यूटर्न मारा, सीधा गेट पे इमरजेंसी बोर्ड पे लगा दिया, क्योंकि शॉर्टकट लेके गया था सीधा। शॉर्टकट लेके? हाँ, उनके घर से कितना टाइम लगा था अस्पताल पहुंचने? लगा होगा तुम्हारा 5 से 7 8 10 मिनट। अच्छा। हाँ, ज्यादा समय नहीं लगा था। तो आप बैठ के दिखाएं कैसे बैठे? हाँ, वो आराम से ऐसा बैठे थे, बीच में ऐसा आराम से बैठे थे, धीरे से बैठे थे ऐसा। तो ऐसे बैठे, फिर टेका कहाँ लगाया था? हाँ, टेका ऐसे लगा दिया था। अच्छा। हाँ जी। कहीं पे हाथ रखा हुआ था उन्होंने?
हाथ तो खैर नहीं रखा था कहीं। हाँ, हाँ क्योंकि खून निकल रहा था, खून रोकने के लिए। हाँ, तो वो साथ में था, वो शायद पीछे से हाथ लगाए होंगे। हाँ, तो वो है। फिर क्या कि अस्पताल से लोग भाग के आए थे? नहीं, अस्पताल से लोकल से आए थे लोग, खाली स्टेशन लेके गए थे। वो अपने से खुद को निकल के गए थे ऑटो से। ऑटो से निकल के गए थे, फिर 2-4 जन पकड़े स्टेशन से, फिर ऐसे बैठ गए। उसके बाद में फिर खड़े होके ऐसे लेट के नहीं गए थे, खड़े होके गए थे, यानी हाफ डाउन में गए थे ऐसे करके। हाँ, सहारा लेकर गए थे। लेके गए थे। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ ऑटो में बैठे थे और उनके साथ उनके घर का कर्मचारी हरी मौजूद था। लड़का उनका साथ में था, कोई छोटा बच्चा था, लड़का होगा या कोई भी होगा, गार्जियन कोई था उनके साथ में, जो भी होगा। बट मैं नहीं जान सकता उनमें रिलेशन में क्या होगा, मगर थोड़े उम्रदार थे। अच्छा, हाँ जी। वो महिला थी या पुरुष थी? नहीं, पुरुष थे। आप जरा दिखा सकते हैं इस ऑटो में? मान लीजिए सैफ वहाँ से आ रहे थे, तो कहाँ सैफ बैठे थे? सैफ यहाँ बैठे थे। हाँ। बच्चा यहाँ बैठे थे, उनके साथ में इधर बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो साथ में थे। जो आप किस दिशा से उतरे और ये सैफ अली खान है, तो इनको कैसे उतारा गया? मतलब थोड़ा सा अगर समझा ऐसे सके। करके निकले गए, ऐसे आप यहाँ से करके। बाहर हाँ, मैं बाहर नहीं आया था, मैं बैठा ही था। आप बैठे ही थे? मैं बैठा ही था। हाँ। वो अपना ऐसे आराम से धीरे धीरे उतर के खड़े हो गए। फिर उनको पकड़ा गया, ऐसे पकड़ा गया। फिर धीरे धीरे लेके गए उनको, फिर स्ट्रेचर में बैठे। उसके बाद में फिर ऐसा करके हाफ डाउन लेट के गए। यानी यहाँ पहले सवाल का जवाब मिल चुका है कि ऑटो के अंदर सैफ अली खान के साथ उनके घर में काम करने वाला कर्मचारी हरी और बेटा तैमूर मौजूद था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने भी यही बताया था कि सैफ तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे। He has walked in with small son, तैमूर उनका सन है, उसके साथ, और पूरा शरीर से उनका ब्लीडिंग था, कपड़ों में ब्लीडिंग था। He was bleeding from various wounds, some deep wounds were there. He walked in like a tiger. अच्छा। हाँ, अदरवाइज इतना इंजरीज के साथ लोग वॉक करें, ये संभावना कम रहता है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि सैफ अली खान के साथ उनका 8 साल का बेटा तैमूर मौजूद क्यों था, वो भी तब जबकि पिता सैफ को शरीर पर गंभीर चोटें आई थी और वो खून से लथपथ थे। बच्चे से बराबर बात हो रही थी उनकी। सैफ अली खान की, दोनों की बराबर बात हो रही थी। क्या बातचीत कर रहे थे? जय की बेटा ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं है, ये है कि वो है, आपस में बतियाते हुए जाते थे। ये नहीं लग रहा था कि डरे हुए थे। दूसरा सवाल, हमलावर कौन था? बुधवार रात, वक्त 1:37:22। जगह बांद्रा में सैफ अली खान के घर की तरफ जाने वाली सीढ़ियां। करीब 20 सेकंड बाद सिर पर लाल गमछा बांधे और मुंह पर सफेद कपड़ा लपेटे हमलावर दिखाई देता है। हमलावर जैसे ही सीसीटीवी कैमरा देखता है, वो नीचे झुक जाता है। धीरे धीरे झुकते हुए ही वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। उसके कंधे पर एक काले रंग का बैग है और गौर कीजिएगा, उसके पैर में कोई चप्पल या जूता नहीं है। वो नंगे पैर एक शातिर अपराधी की तरह सीढ़ियां चढ़कर सैफ के घर की तरफ बढ़ने लगता है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सैफ के अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर की हैं और सैफ का घर 11वें और 12वें माले पर है। करीब 15 सेकंड तक सीसीटीवी कैमरे में दिखने के बाद हमलावर सैफ के घर में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमले को लेकर सैफ की मेट ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके मुताबिक रात 2 बजे सबसे पहले हमलावर को घर के भीतर घुसते हुए देखा गया था। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें बुधवार रात 2:33 की हैं, जब हमले को अंजाम देने के बाद ये शख्स सीढ़ियां उतर रहा था। जाते वक्त तो उसने मुंह को छिपाने का ख्याल रखा, लेकिन लौटते वक्त उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके कंधे पर लाल और सफेद रंग का वही कपड़ा था जिसे उसने जाते वक्त मुंह छिपाने में इस्तेमाल किया था। एक बात और यहाँ गौर करने वाली है, जब हमलावर सैफ के घर की तरफ जा रहा था तब वो खाली पैर था। शायद उसने इस बात का ख्याल रखा था कि चप्पल या जूता पहनने पर आवाज हो सकती है, लेकिन देखिए, जब हमले को अंजाम देने के बाद वो सीढ़ियां उतर रहा था तब उसके पैर में जूते थे। 1 घंटा एक व्यक्ति इस पूरे इमारत में रहता है, जो चोर है, दबे पाँव आते हुए दिख रहा है। जाते समय जब वो ऊपर जा रहा है तब उसके चेहरे पर कपड़ा है,
बैग है और दबे पांव, किसी को कोई शक ना हो, किसी को कोई किसी तरह का भनक ना लगे, दबे पांव ये 11वीं मंजिल पे पहुंचता है। जाते वक्त क्योंकि इतना बड़ा हमला उसने कर दिया था, इतनी घटना को अंजाम दिया था उसने, तो पैनिक करते हुए वो अपना चेहरा छुपाना भूल गया। यानी ये पूरा एक क्रिमिनल है जिसे सब पता है कि कैसे अपने आप की आइडेंटिटी छुपानी है। तो जाते वक्त तो वो करने में कामयाब हो गया, लेकिन आते वक्त वो कर नहीं पाया क्योंकि पैनिक में था और उसका चेहरा उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सवाल ये है कि हमलावर कौन था? पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? आखिर पुलिस कोई सुराग क्यों नहीं ढूंढ पाई है? कि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में और इतने बड़े व्यक्ति के घर में अगर हमला होता है और जिस पुलिस को हम स्कॉटलैंड यार्ड के बाद की श्रेष्ठ पुलिस बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 बताते हैं, अगर वो पुलिस 30 घंटों बाद भी खाली हाथ होगी तो सवाल तो उठेंगे। तीसरा सवाल, आपकी स्क्रीन पर चाकू की जो तस्वीर मौजूद है वो सैफ कांड का तीसरा सवाल बनकर देश के सामने है। ये चाकू का वो हिस्सा है जिसे डॉक्टरों ने 6 घंटे लंबी चली सर्जरी के बाद सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास से निकाला है। डॉक्टरों के मुताबिक चाकू का यह हिस्सा अगर सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में 2 mm और आगे तक गहरा हो जाता तो जानलेवा हो सकता था। स्पाइनल कॉर्ड पे बड़ी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में जो बहुत डीप तक चला गया था नाइफ या जो भी शार्प ऑब्जेक्ट था, वो थोड़ा और आगे जाता तो स्पाइन को वो डैमेज कर सकता था, विच वुड हैव बीन अ परमानेंट डैमेज टू हिज लोअर लिम्ब। 3 इंच ये लंबा चाकू है। ये 3 इंच तो एक हिस्सा है, यानी कितना बड़ा चाकू ये व्यक्ति वहां पर ले गया होगा। ये कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि एक व्यक्ति मुंबई में इतने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में इतना बड़ा चाकू, सिर्फ 2 mm का फासला था जिंदगी और मौत के बीच में। जो स्पाइनल कॉर्ड में ये इंजरी थी, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड था वो बाहर आ रहा था। यानी अगर आप सिर्फ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है लगभग उसे उस हथियार ने टच कर दिया था। अगर 1 या 2 इंच और गहरा होता तो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता। लेकिन अब सवाल सैफ पर हमला करने वाले हथियार को लेकर है और सवाल इन 2 तस्वीरों के बीच मौजूद है। सबूत बनकर ये चाकू का 2.5 इंच लंबा हिस्सा है जो सैफ के शरीर में घुसा हुआ था, जबकि जो FIR दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक हमलावर हेक्सा ब्लेड लेकर आया था और उसी से वार कर रहा था। अब सवाल ये है कि हमलावर क्या चाकू और हेक्सा ब्लेड दोनों लेकर आया था या फिर उसने घर के किचन में मौजूद चाकू का इस्तेमाल किया। चाकू अगर देखे तो ये कोई हेक्सा ब्लेड नहीं है। जो महिला स्टाफ नर्स ने स्टेटमेंट दिया है मुंबई पुलिस को, उसमें उसने कहा कि हाथ में हेक्सा ब्लेड था, लेकिन हेक्सा ब्लेड नहीं तो ये चाकू था। तो क्या चाकू और हेक्सा ब्लेड दोनों ये लेकर गया था? एक हाथ में लकड़ा था, स्टेटमेंट में उसने बताया है, यानी इसकी बैग में और भी औजार होंगे। ये एक ऐसा गुनहगार है जो किसी की जान लेने से कतराता नहीं है। चौथा सवाल, सैफ अली खान पर हुए इस हमले के बाद देश ये सोच कर हैरान है कि अगर इतने हाई प्रोफाइल इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा वाले फ्लैट में अपराधी घुस सकता है तो फिर भला कौन सुरक्षित है? मुंबई में बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ अली खान के पास बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं, जिसमें 11वें और 12वें फ्लोर पर उनका पूरा परिवार रहता है। 11वें फ्लोर पर सैफ के दोनों बच्चे तैमूर और जहांगीर का कमरा है। FIR के मुताबिक हमलावर सबसे पहले बच्चों के कमरे में घुसा था। सवाल यह है कि हमलावर को कैसे पता था कि बच्चों का कमरा 11वें फ्लोर पर है और उसे कमरे तक घुसने का रास्ता कैसे मिला? माना जा रहा है कि हमलावर बाथरूम के 2 फीट चौड़े शाफ्ट के जरिए भीतर दाखिल हुआ था और यहाँ से उसे घर के भीतर एंट्री मिली। लेकिन सवाल ये है कि हमला करने के बाद जब सैफ और बाकी कर्मचारी भी वहाँ आ गए थे, वो भागने में कैसे कामयाब हुआ? किसी ने एंट्री गेट पर सिक्योरिटी को अलर्ट क्यों नहीं किया? वो इलाका जहां जमीन के छोटे से टुकड़े की कीमत भी करोड़ों रुपए में होती है। मुंबई का बांद्रा, जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों का घर है। सैफ अली खान का वो आलीशान महल जैसा घर जो उन्होंने करोड़ों रुपए में खरीदा, क्या वहां सिक्योरिटी का इतना इंतजाम भी नहीं था कि पर्याप्त CCTV लगे हों?
हमलावर पहले बाहर से अपार्टमेंट में घुसा, फिर अपार्टमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचा और सीढ़ियों से होते हुए सैफ अली खान के घर के भीतर दाखिल हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी।